लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत गलत फहमियां है और इसी कारण से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में फेल हो जाते हैं। लेकिन आप ये गलती मत करिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं पिछले 12 सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल मिस मत करना। दिस इज गोइंग टू बी एन अल्टीमेट गाइड फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी जानता हूं कि काफी सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अंधविश्वास मानते हैं। काफी सारे लोगों को लगता है कि ये फेक है, ये फालतू की बात है। और अगर आप बहुत लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, साइंस बेस्ड थिंकिंग रखते हैं, तो आपका क्वेश्चन पूछना बनता भी है। क्योंकि जब मैंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना था तो मैंने भी डाउट किया था, मैंने भी क्वेश्चन पूछे थे। डिग्री से मैं भी एक इंजीनियर हूं, मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, लॉजिकल थिंकिंग रही है, तो मैंने भी क्वेश्चन पूछे, डाउट किया। लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में और जब मुझे रिजल्ट्स मिले तब मैं बिलीव करने लगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इसलिए बिलीव मत करना क्योंकि मैं कह रहा हूं या फिर कोई और कह रहा है, इसे अप्लाई करना और रिजल्ट देखना। जब रिजल्ट देखोगे तब बिलीव कर पाओगे। बाय द वे, अगर आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं या फिर आप ऐसी चीजों में बिलीव करते हैं तो ये वीडियो आप दोनों के लिए ही है। दिस वीडियो विल मेक सेंस टू बोथ ऑफ यू। आप समझ पाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए। सो बेसिक टर्म्स में अगर देखा जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जहां पर भी अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हो, अपने थॉट से, अपने इमोशन से, अपने बिहेवियर से, आप समान तरह की चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कहता है कि आप इस दुनिया में किसी भी चीज को पा सकते हो अगर आप डीप लेवल पे बिलीव करते हो। तो अगर आप अपने बॉडी में कोर लेवल पे बिलीव करते हो, अपनी बॉडी के हर पार्टिकल से उस चीज में बिलीव करते हो, अपने थॉट्स को अलाइन करते हो, अपने इमोशंस को अलाइन करते हो, अपने बिहेवियर को अलाइन करते हो उस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो आप किसी भी चीज को पा सकते हो। एंड शायद आपने द सीक्रेट मूवी के बारे में, बुक के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। इट्स अ ग्रेट मूवी, इट्स अ ग्रेट बुक। बट मेरा मानना यह है कि इस मूवी के अंदर, बुक के अंदर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ही सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग दिया गया है। आपको डिटेल में ये नहीं बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में क्या है। जब हम द सीक्रेट बुक पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बस बैठा रहना है, विजुलाइज करना है और हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफिकेशन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मिसिंग है इस कॉन्सेप्ट से। इस बुक के अंदर हमें ये नहीं समझाया गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में काम कैसे करता है। क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का साइंस क्या है, ये एक्चुअली में काम कैसे करता है, हम इस पर बिलीव कर पाते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से इसे अप्लाई कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का साइंस क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का साइंस समझने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स में जाना पड़ेगा। क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि इस दुनिया की हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है। एवरी सिंगल थिंग, अगर आप कहें एक पेड़, मैं, या ये कमरे की दीवारें, हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है। और सब एटॉमिक लेवल पे ये भी देखा गया है कि एटम्स जो है वो एनर्जी के बने हुए हैं। सो फर्स्ट थिंग, दुनिया की सारी चीजें एटम से मिलकर बनी हुई है और एटम्स एनर्जी के बने हुए हैं। इस दुनिया के अंदर हर चीज एक एनर्जी है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना चाहते हैं, आपको पहला पॉइंट तो ये समझना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर सब कुछ एनर्जी है और एनर्जी कभी भी रेस्ट नहीं करती। एनर्जी हमेशा वाइब्रेट करती रहती है। सो राइट नाउ अगर आप देखें तो ये कैमरा भी वाइब्रेट कर रहा है, ये माइक्रोफोन वाइब्रेट कर रहा है, मेरा लैपटॉप वाइब्रेट कर रहा है, मैं वाइब्रेट कर रहा हूं। इस दुनिया के अंदर हर चीज वाइब्रेट कर रही है। इवन आपके थॉट्स, आपके इमोशंस भी एनर्जी है, वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक मछली की तरह हो जिसके आसपास ये पूरा सी है, पूरा समंदर है जो एनर्जी का बना हुआ है और ये पूरा समंदर हर समय वाइब्रेट कर रहा है। नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये भी कहा गया है कि हर चीज की अपनी अपनी अलग अलग वाइब्रेशन होती है। जैसे एक पेड़ की अलग वाइब्रेशन होती है, मेरी अलग वाइब्रेशन होगी, आपकी अलग वाइब्रेशन होगी, शाहरुख खान की अलग वाइब्रेशन होगी और साथ ही साथ में खुशी की अलग वाइब्रेशन होगी, दुख की अलग वाइब्रेशन होगी, गरीबी की अलग वाइब्रेशन होगी, अमीरी की अलग वाइब्रेशन होगी, हेट की अलग वाइब्रेशन होगी एंड लव की अलग वाइब्रेशन होगी। इस तरीके से इस दुनिया के अंदर हर चीज की अपनी अपनी अलग अलग वाइब्रेशन है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि समान तरह की एनर्जी, आप जहां पर भी जिस तरह की एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, आप समान तरह की चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो अगर आप अपने थॉट्स में, इमोशंस में, अपने बिहेवियर में पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं तो आप समान तरह के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अपने थॉट्स में, इमोशंस में, अपने बिहेवियर में नेगेटिव एनर्जीज रखते हैं तो आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। इसे समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचे जो आपकी लाइफ में होगा, जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बातें करता है, ब्लेम करता है, कंप्लेन करता है। आप देखते हैं कि उसकी लाइफ में हमेशा नेगेटिव चीजें ही होती रहती है और आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसा कोई ना कोई पर्सन होगा जो बहुत पॉजिटिव रहता है, हमेशा पॉजिटिव बातें करता है, लोगों को खुश रखता है और उसकी लाइफ में हमेशा कुछ न कुछ अच्छा होता ही रहता है। इस तरीके से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इफेक्ट तो हमारी लाइफ में देखते ही रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप एक रेडियो के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। सो मान लीजिए आपके पास एक रेडियो है, ओके, और आपके शहर में बहुत सारे रेडियो स्टेशन है, जैसे रेडियो मिर्ची है, बिग एफएम है, माय एफएम है।
आप अपने रेडियो पर एक फ्रीक्वेंसी सेट करते हो 98.3। नाउ रेडियो मिर्ची का फ्रीक्वेंसी हो 98.3। जैसे आप रेडियो की फ्रीक्वेंसी 98.3 पे लेके आओगे, वैसे ही रेडियो मिर्ची पे बजने वाला सॉन्ग आपको रेडियो पे सुनाई देने लग जाएगा। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो 94.5 पे, तो 94.5 पे जो भी रेडियो स्टेशन है उसका सॉन्ग रेडियो पे सुनाई देने लग जाएगा। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है, और आप अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन जहां सेट करते हैं, नेगेटिव पे तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करते हैं, और अगर पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करते हैं। सो आपका भी एक बटन है फ्रीक्वेंसी का, जिसके हिसाब से यूनिवर्स आपकी लाइफ में सॉन्ग बजाता है, और आपका फ्रीक्वेंसी आपने कहां सेट करके रखा हुआ है। ये तो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल हो गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। नाउ आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं, उसे समझने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपने माइंड को समझें। सो माइंड को समझने के लिए देखा जाए तो माइंड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। 5% माइंड जो हमारा होता है वो कॉन्शियस माइंड होता है, यानी कि दिन भर में जितने भी विचार आप अवेयर होते हैं वो केवल 5% विचारों के बारे में ही होते हैं, बिकॉज वो कॉन्शियस है। कॉन्शियस माइंड का काम है विल पावर दिखाना, सोचना, लॉजिक लगाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, और हम में से हर इंसान इस 5% माइंड को ही जानता है और इसका ही यूज करके अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन हम 95% माइंड को भूल जाते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड को आप एक यादों का माइंड भी बोल सकते हैं। हम सबके पास में एक माइंड है जिसमें कई सारी यादें बनी हुई है, बचपन से लेके आज तक आपको जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मनी के साथ में, हेल्थ के साथ में, रिलेशनशिप के साथ में, उसकी यादें आपके माइंड में बैठ जाती है। ये एक फाइल कैबिनेट की तरह है, और जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी होता है तो 95% ऑफ टाइम आपके रिएक्शन ऑटोमेटिक होते हैं, बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। और ये सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। कई बार काफी सारे लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए हमें केवल अच्छा सोचना है, लेकिन वो अच्छा सोचना भी तब हो पाएगा जब आप सबकॉन्शियस माइंड को समझोगे, उसके बारे में अवेयर होगे और उसे रीप्रोग्राम करोगे। उसके बगैर तो आपको नेगेटिव थॉट्स ही आते रहेंगे ऑटोमेटिक मोड पे, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड 95% है और आपका कॉन्शियस केवल 5% है। हमेशा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके 5% माइंड से जीतने ही वाला है। और द सीक्रेट मूवी के अंदर इस पार्ट को बिल्कुल मिस कर दिया गया है कि हमारी एक स्टोरी भी रही है, हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड भी है जो हमेशा काम कर रहा होता है, और जो ज्यादा पावरफुल है वो बिलीव्स चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार देखता हूँ कि काफी सारे लोग बहुत सारी मनी चाहते हैं, बहुत अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन जब उनसे बात करी जाती है डीप लेवल पे, वो कुछ और ही बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा था एंड शी वांटेड टू अट्रैक्ट अ मैरिज इन हर लाइफ, बट जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने देखा कि क्यों वो अपनी लाइफ में मैरिज को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब सबकॉन्शियस लेवल पे देखा गया तो वो कई तरह की बिलीफ रखते थे, जैसे कि अगर उनकी शादी हो जाएगी तो उनकी आजादी छीन ली जाएगी, वो अपनी तरीके से कपड़े नहीं पहन पाएंगे, वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। उन्हें बहुत डर लग रहा था। वो एक पार्टनर चाहते थे परफेक्ट अपनी लाइफ में, बट शी वॉज नॉट रेडी टू गेट मैरिड। और कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मनी अर्न करना चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस बिलीफ ये होती है कि ओ, मनी अर्न करने के लिए मुझे बहुत काम करना पड़ेगा, मुझे 12 घंटे 16 घंटे काम करना पड़ेगा। और एक बिलीफ ये भी होती है कि वो इतने घंटे काम नहीं करना चाहते, 16 घंटे काम नहीं करना चाहते, तो वो मनी को अर्न नहीं कर पाते। और इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं लाइफ में, रिलेशनशिप के साथ, हेल्थ के साथ में, और वो बिलीव्स हमारे माइंड के अंदर इस तरीके से बैठ जाती है कि वही विचार, वही नेगेटिव थॉट्स हमें आते रहते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं, इस यूनिवर्सल प्रिंसिपल के साथ में जो आप चाहते हैं उसे अचीव करना चाहते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की बिलीव्स को चेंज करना स्टार्ट करें। नाउ हाउ यू कैन डू दैट? तो सबसे पहली चीज तो यह कि आपको अपने नेगेटिव विचारों के बारे में अवेयर होना पड़ेगा। फॉर दैट यू नीड टू डू मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करना स्टार्ट करें एवरी सिंगल डे, जहां पर आप साइलेंस में बैठ सकते हैं और अपने विचारों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरुआत में आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप लगातार इसे 20 दिन 25 दिन के लिए करते हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, डू मेडिटेशन। ओके, किसी भी तरह का मेडिटेशन आप कर सकते हैं, पर मेरा सजेशन है कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने का मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, ताकि आप अपने नेगेटिव विचारों के लिए अवेयर हो जाएं और एक भी नेगेटिव विचार आपकी अवेयरनेस से स्लिप होकर ना गुजरे। जब आप उनके बारे में अवेयर हो जाते हैं तब आप उसे चेंज कर सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग आप ये कर सकते हो कि जब आप अपने नेगेटिव विचारों के बारे में अवेयर हो जाओ, आप अफर्मेशंस को अप्लाई कर सकते हो, आप विजुअलाइजेशन को अप्लाई कर सकते हो अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। ये बेसिक टेक्निक्स है लेकिन पावरफुल टेक्निक्स है। मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं अफर्मेशन के ऊपर, विजुअलाइजेशन के ऊपर। मैं यहाँ पर ऊपर कहीं पर कार्ड में लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देखें और सीखें कि कैसे अफर्मेशन करना है, कैसे विजुअलाइज करना है, अपने माइंड को
रीप्रोग्राम करने के लिए। एंड देन ये तो एक अच्छी बात हुई कि आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो। इसके अलावा जो एक बहुत ही मिसिंग स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो काफी सारे लोग मिस कर देते हैं, वो है एक्शन लेना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि केवल आप बैठे रहें, विजुलाइज करते रहे और आप सोचे कि आपकी लाइफ में करोड़ों रुपए हों और आपकी लाइफ ऐसे ही बीत जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब आप बिलीव करते हो किसी चीज में तो आप एक्शन भी लेते हो। काफी सारे लोग एक्शन के पार्ट को ही मिस कर देते हैं। नाउ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए आप ये बिलीव करते हैं कि आप एक सुपरस्टार बन सकते हैं, बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर बन सकते हैं, एक्ट्रेस बन सकते हैं, तो क्या आप बस सोफे पे बैठ के विजुलाइज करते रहोगे? नहीं, आप बैठ के विजुलाइज नहीं करोगे। आप अगले ही मोमेंट पे ट्रेन की टिकट कटवा लोगे, फ्लाइट की टिकट बुक कर लोगे मुंबई के लिए और मुंबई चले जाओगे अपने करियर को फॉलो करने के लिए। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये भी है कि आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते रहें, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं अपने गोल्स की तरफ तो आपका गोल भी आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो स्पीड पसंद है। जितने स्पीड से आप एक्शन लेंगे, जितनी पॉजिटिविटी के साथ आप एक्शन लेंगे, उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको लाइफ में जल्दी से जल्दी मिलने लग जाएंगे। सो आपको एक्शन लेना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जाइए, उठिए, गेट ऑफ योर एस एंड टेक एक्शंस। ओके, आपको मैसिव एक्शन लेने की जरूरत है। आप एक्शन ले जाएं, फेलियर मिलेगी आपको, लेकिन आपको उसके बाद अगली स्टेप भी अप्लाई करना है और वो है यूनिवर्स पे सरेंडर करना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ये भी कहता है कि ये यूनिवर्स जो है वो अपने हिसाब से काम करता है। आप अपना काम करते हैं, आप अपनी एक्शन लेते हैं और यूनिवर्स अपने आप को अरेंज करता है आपके लाइफ में सिचुएशंस को, चीजों को अरेंज करने के लिए। सो आपके लिए ये भी जरूरी है कि जब आप अपने एक्शंस ले रहे हैं, आप फ्लेक्सिबल रहें अपनी अप्रोच में और यूनिवर्स को अलाउ करें अपने हिसाब से चीजों को करने के लिए। किसी भी फेलियर को फेलियर ना माने, बिलीव करें कि इस फेलियर के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को नेगेटिविटी की तरह ना देखें, बिलीव करें कि यहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। सरेंडर करें यूनिवर्स के ऊपर, बिलीव करें, कोर में बिलीव करें कि जो आप चाहते हैं यूनिवर्स आपको देगा। तो ये सरेंडर की बात भी बहुत जरूरी है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप अपने माइंड में रखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है कि आप बस बैठे हुए हो और यूनिवर्स में लेटर भेज रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि आपको अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को अलाइन करना है जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसके लिए, बिलीव करना है अपने कोर में, एक्शंस लेना है, सरेंडर करना है यूनिवर्स में। और अगर आप ये सारी चीजें कर पाते हैं तो ऐसी कोई सी भी हर्डल नहीं है जिसे आप पार नहीं कर सकते। ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो आपको रोक सके अपने ड्रीम्स को अचीव करने से। ये मेरी गारंटी है। बट आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ट्रूली बिलीव करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा यूनिवर्स में। एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। और एक बार आपको रिजल्ट्स मिल गए ना, आप रुकेंगे नहीं, आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर आपको क्या अच्छा लगा, आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर great content. I will see you in the next video. Bye.